हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी की सतह क्या है? सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के क्या है? स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ क्या है? समतल है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? बनते हैं। हम सबको यह जानकर क्या आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हुए हैं वो धीरे धीरे गति कर रहा है। पृथ्वी के अंदर लगातार क्या हो रही है? गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर क्या हो जाती है? नीचे धंस जाती है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे पर्वत है, ये पर्वत है, ये बहुत ऊंचे हैं और पठार उससे नीचे, फिर मैदान बिल्कुल समतल है। यहाँ झीलें हैं, नदियाँ हैं, डेल्टा बनाते हैं। जो नदियाँ मिलकर क्या बनती हैं? वे एक दूसरे से फैल कर क्या बनाती? डेल्टा बनाती हैं। दूसरी या वह प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन। अपरदन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? इनका निर्माण फिर से हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं कैसे होती हैं? बहते हुए जल, वायु या बर्फ के द्वारा होती हैं। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान में हम बांटते हैं। अब आया पर्वत। पर्वत क्या है? पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत का शिखर छोटा या माथा क्या होता है? चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा क्या रहता है? बर्फ जमी होती है, जिन्हें हम बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला क्या होता है? खड़ी ढाल वाला, जहाँ खेती के लिए भूमि की क्या होती है? कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्रृंखला। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में क्या होते हैं? फैले होते हैं। जैसे कौन कौन से? हिमालय, आल्प्स, एंडीज। ये कहाँ कहाँ है? हिमालय कहाँ है? एशिया में। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और इन पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार क्या है? अलग अलग है। पर्वत कैसे होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वलित पर्वत, बृहदोष्ण पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और आल्प्स कैसे पर्वत है? वलित पर्वत, जिनकी सतह कैसी है? ऊबड़ खाबड़ और शिखर कैसा है? शंकु के आकार का। भारत का अलावरी पर्वत श्रृंखला को है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की कारण यह श्रृंखला क्या है? घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूलर पर्वत क्या है? इनके पर्वत क्या है? गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई क्या है? बहुत कम है और ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप में क्या होता है? विस्थापित हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? भ्रंशोच्च पर्वत। क्या बोलते हैं? भ्रंश
पार्श्वोत्थ पर्वत। और ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? उत्खंड। और नीचे धंसे हुए भाग को क्या बोलते हैं? द्रोणिका। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के क्या है? पर्वत तंत्र है। अब आया ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फिजिमा इस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत क्या है? हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। पर्वत क्या करते हैं? जल का संग्रहण। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों के स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग जैसे सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत में अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन ये सब प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग क्या होता है? बहुत उपयुक्त होता है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को क्या करते हैं? देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जो वहाँ पर खेले जाते हैं? देखिए, ये जैसे ये दिख रहा है, ये कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत है। और इन पहाड़ों पर जैसे कौन कौन से खेल जाते हैं? इस टाइप के खेल खेले जाते हैं। और ये क्या है? पर्वतों से छोटा ये क्या है? पठार है। अब पठार क्या होते हैं? एक उठी हुई और सपाट भूमि है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग कैसा होता है? मेज के समान सपाट होता है, मतलब प्लेन होता है। किसी पठार के एक या अधिक किनारे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ढाल जैसे खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कितनी होती है? 100 किलोमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर तक। पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने होते हैं। भारत का दक्कन पठार क्या है? बहुत पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इन सब के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 से 6 किलोमीटर। 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक। पठार का बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की क्या होती है? प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अब फिर अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए जाना जाता है। और भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज इन सब के लिए जाना जाता है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं क्योंकि नदियाँ ऊंचाइयों से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडलू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इन सब के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं मैदान। अब मैदान क्या है? मैदान समतल भूमि के एक बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियों पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं।
ये अपरिचित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बलुआ, सिल्ट वे ये घाटियों से निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यह परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान क्या है, बहुत प्रमुख उदाहरण मैदानों का। मैदान मनुष्य के लिए रहने के लिए सबसे उपयोगी होते हैं। यहाँ उनकी जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मकान बनाने के लिए, खेती के लिए क्या होता है, यहाँ समतल भूमि मिलती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ खेती के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, टेक केयर।